ठीक है। तो आज की हम लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में काली लिनक्स को कैसे अपने सिस्टम में हम लोग सेटअप करेंगे, वो भी आज हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को आप लोग की थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है। और so then- ठीक है। देखो, सबसे पहले, हाँ एक सेकंड पढ़ा के लेते हैं। सबसे पहले ये ओएस क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले मैं इसके एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। सॉरी। जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, आपका एंड्रॉइड हो गया। ये सब जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अच्छा भाई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं एंड क्यों ये इसका कॉन्सेप्ट है एंड क्यों यूज में है। देखो, ऐसा होता है कि हम लोगों के सिस्टम्स होते हैं। मैं पेज ओपन करता हूँ पहले। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में आप लोगों की कुछ चीजें होती है, जैसे आपका रैम लगा होता है। ठीक है। रोम लगा होता है यानी स्टोरेज लगी होती है। आप लोगों में सिम पड़ता है, मान लीजिए आपका फोन है उसमें सिम पड़ता है। ठीक है। या फिर आप लोगों में एक प्रोसेसर होता है, मान लेते हैं आपके में सबसे हाईटेक प्रोसेसर M5 लगा हुआ है। ठीक है। एप्पल का M5 लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो है इसको सिंपली यूज करते हैं, आप लोग सिंपली इसको यूज करते हैं। अच्छा भाई, अब यूज कैसे करते हैं, ये बना के तो दे दिया, अब आप लोग इसको जो है कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग इसका यूज कैसे करेंगे, आप लोग इसमें कोई फाइल्स कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है। फाइल कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा काम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम में आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कुछ आपको जो है ऑप्शन मतलब जो है एग्जांपल्स दिए, जैसे कि विंडोज। ठीक है। विंडोज, अरे विंडोज हो गया। ठीक है। लिनक्स हो गया, या फिर मैक हो गया, या फिर आपका एंड्रॉयड हो गया। ठीक है। या iOS हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग ये जो हार्डवेयर है, ये जो आपको हार्डवेयर मिला हुआ है, ये जो आपको हार्डवेयर मिला हुआ है, इस हार्डवेयर से कांटेक्ट कर सके। ठीक है। आप लोग आए हैं, ये आप लोग मान लेते हैं। ठीक है। ये आप लोग हैं, आप लोग एक कंप्यूटर को यूज करने आए हैं। ठीक है। आप लोग एक कंप्यूटर को यूज करने आए हैं। ठीक है। तो ऑपरेट कंप्यूटर को यूज कैसे करेंगे, कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए ना। जैसे मैंने मान लो कि मैंने एक फोन खरीद लिया, अब फोन में कोई एप्लीकेशन ही नहीं पड़ी है, कोई फोन में एप्लीकेशन ही नहीं पड़ी है, तो भाई हम लोग उस फोन का क्या करेंगे, वो तो एक डब्बा है ना। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक यूजर से उसके हार्डवेयर से कांटेक्ट करने का बीच का जरिया होता है। ठीक है। कांटेक्ट करने का जरिया होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ, आवाज चली गई क्या मेरी? सबको आवाज चली गई है क्या मेरी? जल्दी से चैट में बताओ कि आवाज चली गई क्या मेरी। चैट ओपन है मेरी। ठीक है, ठीक है। बीच में हो सकता है कभी कभी 1-2 सेकंड की आवाज चली जाए, हो सकता है कभी भी प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको समझ आ गया। प्रियांशु को नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, बताइए प्रियांशु आपको क्या नहीं समझ आया, प्रेम आप भी बताइए, आप लोग चैट में आके बताइए आप लोग को क्या समझ में नहीं आया। आप लोग क्वेश्चंस पूछते नहीं है, बाद में कहते चीज नहीं समझ में। आप प्रेम एंड प्रियांशु दोनों लोग आप चैट में बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही।
नहीं, आप लोग 1 मिनट आदर्श लोग रुक जाइए। जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोग की देखते प्रॉब्लम क्या है, कि उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया, क्या उनके मतलब लाइक मैं तो एक जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइक क्या चीज़ है सर जो आपने लास्ट में बताया था। अच्छा, लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, अच्छा ठीक है। एंड और दूसरा कौन था? इसमें वीपीएन डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे 1 मिनट रुक जाओ साइबर नीरू, अभी हम लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं पहले वो चीज़ की जाए, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे आएंगे, ठीक है। एंड जो दूसरा था उसका प्रॉब्लम क्या था, प्लीज़ एक बार बताइए। मैं एक बार फिर से बोलने के लिए तैयार हूँ, बट आप पता तो चल सर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर। अरे तो बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, पूरी बात तो कंप्लीट होगी, ठीक है। देखो, आज जैसे मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मेरी स्क्रीन है, ठीक है। अब ये स्क्रीन क्या है? ये एक हार्डवेयर है, एक ये डिवाइस है, एक ये कुछ हार्डवेयर रखा हुआ है ना। मेरा माउस क्या है? ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग कभी जिम गए हैं, ठीक है, तो जिम में जाने के बाद आप लोग वहाँ ट्रेडमिल देखते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ा जिस पे जाता है, ठीक है। तो क्या करता है वो? हमारे स्टेप्स काउंट करता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ हार्डवेयर का बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले पे चलता रहता है ना, डिस्प्ले पे चलता रहता है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, ये अभी भी नहीं समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा है, आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसमें एक रैम लगी, एक रोम लगी है, एक प्रोसेसर लगा है, एक उसमें सिम कार्ड लगा है, ठीक है। तो उनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बीच में लग रहा है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लग रहा है ना बीच में। तो वो जो बीच में सॉफ्टवेयर आ रहा है, वो जो बीच में एक आपके और आपके लैपटॉप के बीच में बात कराने का जो जरिया होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो आपके और आपके सिस्टम से बात कराने का जो जरिया होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्या अब भी चीज नहीं समझ में आई? ठीक है प्रियांशु। नहीं, अगर ना समझ में आई हो तो प्लीज आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा अब इसमें जो है क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये लैपटॉप है, ठीक है, मेरा ये लैपटॉप है, इसमें अभी करंटली विंडोज 11 चल रही है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी विंडोज 11 चल रही है। विंडोज 11 क्या करता है कि मुझे मेरे लैपटॉप से बात कराता है, ठीक है। मेरे जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं जा करके कोई भी फाइल को सेव करता हूँ। जैसे मान लो कि कोई फाइल है, ये मेरी फाइल है, एक रेज्यूमे नाम की मेरी फाइल है, मैं इसको जा करके कहीं पे सेव करता हूँ। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक सॉफ्टवेयर है, कुछ मुझे इसमें दिख रहा है ना, कुछ बीच में दिख रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इन सब सॉफ्टवेयर्स के पिताश्री कह सकते हैं, जो कि हमारा सारा डिटेल्स रखते हैं, जो कि हमारा सारा डिटेल्स रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। किसी दो सिस्टम मतलब एक हार्डवेयर और हमारे बीच में जो यूजर है, उसके बीच में कांटेक्ट कराने के जरिए को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका रैम हो, रोम हो, या आपका प्रोसेसर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, स्क्रीन हो, प्रिंटर हो। तो कुछ उनके बीच में कांटेक्ट कराने का जो जरिया होता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि आपके सिस्टम में जो चीजें चल रही हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे सिस्टम में अभी क्रोम पे मीट चल रहा है, इधर मेरा ओबीएस चल रहा है, इधर मेरा कुछ फाइल्स ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है क्या कहते हैं पीडीएफ है। तो ये सब प्रोसेस होते हैं, ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने ही प्रोसेस नहीं होते, प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो मेरा एरिया है, जो छोटा सा आपको जो पट्टी दिख रहा है, इसको स्टार्ट बार बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक टास्क मैनेजर आ रहा है, टास्क मैनेजर आ रहा है। इस पे मैं जब क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे टास्क इस वक्त मेरे सिस्टम में चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें से ये आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक्सबॉक्स गेमिंग सर्विस चल रहा है, ठीक है। एमएसआई का कुछ सिस्टम चल रहा है, एमएसएस चल रहा है, माई एसक्यूएल चल रहा है, ठीक है। ये देखो रेज्यूमे वाला कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये प्रोसेस होते हैं। जैसे ये व्हाट्सएप अभी के लिए होल्ड पे है, बट ये मेरे सिस्टम में ऑन है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब प्रोसेस है, तो इसको कुछ ना कुछ मैनेज करना चाहिए ना, अपने आप तो हो नहीं पाएंगे मैनेज। तो इनको मैनेज करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग जो विंडोज या फिर लिनक्स चीजें डालते हैं, वो सब इन चीजों को मैनेज करता है। इन चीजों को एक एक करके जिसकी जौन सी प्रायोरिटी होती है, जिसको जैसे चलना चाहिए, उसको वैसे वो सिस्टम में चला के देता है। इसीलिए हम लोग का प्रोसेस मैनेजमेंट काम में आता है। आई बात समझ में? बस जल्दी से बताइए। ठीक है।
ओके, ठीक है, सबको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट, अब जैसे देख लीजिए आप लोग के सिस्टम में रैम के अंदर भी कुछ चीजें चल रही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार टास्क मैनेजर में जाता हूँ, अब इसमें मैं परफॉर्मेंस में जाता हूँ, परफॉर्मेंस में जाके मैं मेमोरी में आता हूँ। तो ये देखो, इसको भी तो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसको भी तो कोई ना कोई चीज मैनेज कर रही है। जो हार्डवेयर हमारे सिस्टम में मेमोरी लगी हुई है, उसको भी तो कोई ना कोई चीज मेमोरी जो है क्या कहते हैं मैनेज कर रहा है। तो इसका भी मैनेजमेंट मेमोरी देखिए क्या करता है। मेमोरी हमारे सिस्टम में जो 3 4 5 6 चीजें एक साथ चल रही हैं, उनको मैनेज करने का, उनको एक साथ प्रॉपरली चलाने का, या जैसे मान लीजिए वाईफाई चल रहा है, जीपीयू चल रहा है, प्रोसेसर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को एक साथ एक सिंक में चलाने के लिए हम लोगों का मेमोरी मैनेजमेंट होता है, यूज में आता है, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। हमारा जो सिस्टम में डेटा पड़ा है, वो सब चीजें कब कौन सी सामने आनी चाहिए, कौन सी नहीं सामने आनी चाहिए, कौन सा फ्रेम कब अपडेट होगा, तो वो चीजें हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। फिर आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोगों ने ये जैसे कोई भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके सिस्टम में कोई भी फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी पाइथन फाइल है, ठीक है, मेरी पाइथन फाइल है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए क्या हुआ कि मैंने एक डेस्कटॉप के अंदर, ये जो मेरा डेस्कटॉप है, इसके अंदर एक फाइल बना रखी है पाइथन। पाइथन के अंदर जा करके एक माई ईएनवी नाम की फाइल है। माई ईएनवी में बहुत सारी ऐसे फाइल्स आ रही है, जैसे ईटीसी, ईटीसी के अंदर जेप्टर आ रहा है, फिर इसके अंदर ऐसे चलती चली जाएंगे, फिर लास्ट में जाकर के कोई एक फाइल आई है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें यहाँ पे मेरे जितने भी फोल्डर्स वो एक के अंदर एक आ रहे हैं, ठीक है, एक के अंदर एक आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे मेरे जो है फोल्डर्स जो है कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज बीच में आ रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज है बीच में जो कि मेरे सभी फोल्डर्स को, सभी जो है जितना भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है, जितनी भी मेरी फाइल्स पड़ी हैं, वो मैनेज करके कहीं ना कहीं सिस्टम में रख रहा है। बोलिए आदर्श, बोलिए आदर्श, क्या प्रॉब्लम। हाँ, बस मैंने पहले भी यही बोला कि सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोगों का कोई भी चीज को मतलब जो है बातचीत करने के लिए, हमारे हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए काम आता है। आदर्श, आपने अभी हैंड रेस किया, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। फाइल वाला एक बार फिर से प्लीज, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, don't worry। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो। आप हैंड्स डाउन कर लीजिए आदर्श, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग कुछ ना कुछ फाइल सेव करते हैं। देखो, सिस्टम जितने भी चलते हैं, जितने आपके एप्लीकेशन चलते हैं, वो किसी ना किसी फाइल के ऊपर चलते हैं, वो किसी ना किसी फाइल के ऊपर चलते हैं। जैसे कि पाइथन के अंदर कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये एक फोल्डर है, पाइथन एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे माई ईएनवी करके एक मैंने फाइल बना रखी है, एक रिक्वायरमेंट्स करके आरईक्यू करके मैंने एक फाइल बना रखी है, इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये फाइलें हैं, इनको मैनेज करना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पेस में जाकर सेव करना, ठीक है, कहीं ना कोई कोई ऐसी स्पेस जहाँ पे जाके वो सेव हो सके, फिजिकली सेव हो सके, ठीक है, वो चीज हमारी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कहलाती है। जैसे मान लो अभी के लिए मैंने कोई नया कुछ डाउनलोड कर लिया, जैसे मान लो ये परप्लेक्सिटी है, परप्लेक्सिटी को मैंने अभी अपने सिस्टम में डाउनलोड किया, परप्लेक्सिटी को मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया, तो इसका फाइल यहाँ पे बन के आया। फाइल जब इसका यहाँ पे बन के आया, कैसे बन के आया, वो कुछ ना कुछ फाइल सिस्टम से बन के आया, वो कहीं ना कहीं से उठ के मेरे सिस्टम में डाउनलोड हुआ आके। जैसे ये इंपॉर्टेंट करके एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मेरा डेटा पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे सेव तो है फाइल, वो कहीं ना कहीं पे सेव है, तो वो इस वक्त मेरे सिस्टम पे सेव है, ठीक है। तो मेरा सिस्टम क्या है, एक पूरा का पूरा फोल्डर है, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स के अंदर मेरा डेटा सेव है, कुछ फोल्डर्स के अंदर डेटा सेव है। तो वो जो डेटा सेव है वो भी कैसे सेव हुआ है, कहाँ से सेव हुआ है, कैसे ऑटोमेटिकली कैसे जाके वहां पे चला गया, तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। आई बात समझ में? आप समझ आया सबको? चेतन, प्लीज बताइए, आपका हैंड रेज है। चेतन, ठीक है आदर्श, बट चेतन का हैंड रेस था, तो चेतन को कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग तभी हैंड रेस कीजिए जब आप लोग को प्रॉब्लम, ठीक है।
चेतन ने ऐसे क्लास में नहीं है। चेतन बताइए ना आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने एड्रेस था, मजा आ रहा था। वाह चेतन, ऐसे मजा मत कीजिए ना, क्लास में प्रॉब्लम होता है। हाँ, डिस्क का मतलब आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी। जो जैसे आप लोग मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो आपका कोई स्पेस है, कोई जो है डिस्क है, वो भी तो आपका एक मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। तो वो सब जो है क्या कहते हैं आप लोगों का जो है वही चीज होती है। ठीक है, आप लोग का जहाँ पे भी डेटा सेव हो रहा है वो आपका कोई ना कोई स्टोरेज है। वो डिस्क नहीं कह सकते, स्टोरेज कहते हैं उसको। एग्जैक्ट एक वर्ड होगा तो स्टोरेज कह सकते हैं। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, एसडीडी जिसे भी बोलते हैं, एसएसडी होती है, ठीक है। और ये आपके एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है आपकी स्टोरेज होती है, तो आपका डेटा उसके अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने अपने कंप्यूटर से माउस लगा रखा है, आपने अपने सिस्टम से जो है कीबोर्ड लगा रखा है, या कोई एक्स्ट्रा मॉनिटर लगा रखा है, या प्रिंटर आपने अपने लैपटॉप से जोड़ रखा है या कंप्यूटर से जोड़ रखा है, तो उसको मैनेज करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। यानी जो भी हार्डवेयर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, उनको मैनेज करने का काम भी डिवाइस मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी एंड यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी एंड यूजर मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जैसे अपने यूजर अपना जो है क्या कहते हैं सिस्टम को चलाने आए हैं, तो आप लोग एक उसके यूजर हैं, तो आप लोगों से अच्छी तरीके से इंटरेक्शन हो सके, तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्लस आप लोग की जो सिस्टम की सिक्योरिटी होती है कि कोई आके आपको हैक ना कर ले, आपका डेटा ना चुरा ले, एंड आपकी पॉलिसीज को जो है क्या कहते हैं ध्यान में रखते रखते हुए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे आकर के वही सेम चीजें पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आता है सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जो आप लोग आज तक यूज किए होंगे, ठीक है, वो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं भी विंडोज ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये जो विंडोज है मेरी, ये जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपना नॉर्मली जैसे हर कोई इंसान होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज इस्तेमाल करता है ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज को बनाया। विंडोज चाहे वो 10 हो, 11 हो, 7 हो, 6 हो, 2019 हो, या फिर जो है क्या कहते हैं 1919 हो, जितने कह रहे 1919 में नहीं थी, लेकिन जो भी विंडोज बनाई गई है आज तक, वो सारी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि ये सब चीजें बनाती है, टेक बेस्ड कंपनी है, वो बहुत सारी चीजें बनाती है, ठीक है। Windows is the most widely used operating system in personal and entrepreneur environments। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज है, ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर कोई कंपनी का कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई कंपनी का कंप्यूटर हो या फिर वो पर्सनल कंप्यूटर हो विंडोज का, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा किया जाता है, आपका विंडोज इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज किया जाता है, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आपको जो चीजें ये सब दिख रही है स्क्रीन पे, ये सब जो मैं हिला उलू पा रहा हूँ, ठीक है, ये किस तरीके से, ये किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि मैं जीयूआई में हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको कुछ दिख रहा है, सिर्फ लिख के नहीं आ रहा है, आपको आइकन्स बन के आ रहे हैं। आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ टाइप करके उसको कमांड नहीं देना होता है, ठीक है। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, सीएलआई होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सीएलआई क्या करता है कि सिर्फ आप लोग उसमें कोड लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग कुछ क्लिक नहीं कर सकते, आप लोग का माउस का उसमें समझ लीजिए कोई यूज नहीं होता, सिर्फ आपके कीबोर्ड का यूज होता है। वहां पे आप लोग सिर्फ टाइपिंग करके ही सारी चीजें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बार सीएमडी, स्पॉटिफाई खुल जाता है, ठीक है, सीएमडी ओपन करके दिखाता हूँ, पहले स्पॉटिफाई को। ये जो है, ये यहाँ पे मैं कुछ माउस का यूज नहीं कर सकता, मेरा यहाँ पे माउस कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लेकिन जब जो हूँ क्या कहते हैं कोई भी कोड लिखता हूँ, जैसे हु एम आई, इसमें वैसे मैं नहीं काम करता होगा, ऐसे काम करता है। तो इसमें ये देखो लिख क्या है, डेस्कटॉप, और ये सब जो है मिश्रा नाम का मेरा, ठीक है, मिश्र नाम का बेसिकली जो है क्या कहते हैं मैं यूजर हूँ। हु एम आई का ये मतलब होता है कि मेरे को बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस नाम से अपने सिस्टम में हूँ। या फिर जैसे मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, तो मेरे जितने भी कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में ये सब लिख के दे देता है, ठीक है। मैं जैसे वाईफाई से अभी कनेक्टेड हूँ, तो मेरा उसका आईपी एड्रेस लिख के आ जाएगा, मेरा आईपी एड्रेस लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, बट
ये भी हम लोग को विंडोज के अंदर मिल रहा है, एंड विंडोज तो है ही हमारा। ठीक है, तो ये सब जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये सब जो आप लोग यूज करते हैं, इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लाइनों में आंसर दे करके, आप लोग को सिर्फ लिख करके आंसर्स जो है मिलते हैं। आप लोग अपने सिस्टम को पूरा लिख करके कीबोर्ड्स के जरिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम्स को। ठीक है, फिर कॉमन सबसे ज्यादा जो वर्जन आज तक के वाइडली जो यूज, सबसे ज्यादा कॉमन नहीं बट सबसे ज्यादा जो फेमस आज तक के विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज 7 है, विंडोज 10 है और विंडोज 11 है। ठीक है, विंडोज सर्वर भी होते हैं जो कि 2016, 19 और 2022 के बने हुए सर्वर होते हैं। सर्वर से हम लोगों ने कभी आज तक इंटरेक्ट नहीं किया है, बट आप लोग विंडोज के इन सब चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, आप विंडोज 11, 10 या 7 को इस्तेमाल जरूर किए होंगे। ठीक है, कभी कभी देख करे नहीं होंगे तो आप लोगों ने देखा तो जरूर ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक कि आप लोगों को थम्स अप हो जाना चाहिए सबका। ठीक है, कुछ सबको समझ में आया। और शाहिद हसन को यस प्लीज पूछिए, शाहिद हसन। मैं चैट ओपन किया, अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। शाहिद हसन ही नहीं, जिसका क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिए। तो आपने हैंड रेस क्यों किया? आप लोग ये मस्ती मत किया कभी क्लास में ना। अमन का भी हैंड रेस था, बताइए अमन। सर सी आई ए, क्या सी आई ए? हाँ, नहीं नहीं, मैं अभी गाने नहीं सुनूंगा, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, अभी गाने नहीं सुन सकता। विंडोज सर्वर आपका इस जगह यूज होता है, जैसे आप लोग की कुछ वेबसाइट्स रन हो रही हैं तो ज्यादातर आप लोगों की जो है सर्वर पे रन होती है, तो विंडोज सर्वर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आप लोग को आगे पता चलेगा सर्वर क्या होता है। सर सुप्रीम सुपर कंप्यूटर में भी विंडोज रन होता है? नहीं, सुपर कंप्यूटर में ज्यादातर लिनक्स होता है, या सुपर कंप्यूटर के खुद के बनाए हुए भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तो वो रन होते हैं, तो उसमें विंडोज नहीं रन होता है। वो बेसिकली मैथमेटिक्स कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो उसमें आप लोग की विंडोज इस्तेमाल नहीं होती है। हाँ, अभी आप लोग जब उसमें अभी हम लोग काली लिनक्स पढ़ाएंगे तो क्या वो आवाज चली गई मेरी? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज कैसे चली गई? सर वीपीएन क्रिएट कैसे करें स्टैटिक आईपी से? अभी एमडी हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज उसी के क्वेश्चन पूछिए ना। जो टॉपिक्स हैं, फिर लास्ट टाइम होता है तब आप लोग ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा करेंगे। विंडोज सर्वर और विंडोज में आप लोग का ये डिफरेंस होता है कि विंडोज सर्वर पे आप लोग की वेबसाइट रन होती है। ठीक है, एंड आप लोग का नॉर्मल जो मतलब लाइक विंडोज होता है, उसमें हम लोग डेली अपना पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। विंडोज सर्वर को आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ हाँ, फिशिंग सिखाएंगे। ये क्या चीज लिखी है चेतना? हाँ हाँ, प्लीज पूछो आदर्श, आस्क योर क्वेरी। देखो, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में काली लिनक्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैकिंग टूल्स सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स के लिए बनाए गए हैं। एंड क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स में चलते हैं, एंड इवन काली लिनक्स में पहले से पढ़ के आते हैं। ठीक है, जब वो पहले से पढ़ के आए हैं तो हम लोग भाई उसी को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए काफी एक बेटर चीज होती है। ठीक है, हमारे लिए वो काफी एक बेटर चीज होती है क्योंकि वो पहले से ही इंस्टॉल होके हमारे सिस्टम में आया होता है। ठीक है सर, काली को हम कितनी तरह से कम दिया जा सकता? देखो, सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो लिनक्स होता है, जो लिनक्स होता है, लिनक्स को आप लोग इतनी जगह यूज करते हैं, आप लोग को डेली लाइफ में भी नहीं पता होता आप लोग का लिनक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आप लोग इवन जो अपनी एसी तक चलाते हैं, एसी में जो आपका रिमोट से जाकर के कुछ उसको सिस्टम मिलता है, कुछ उसको कमांड मिलता है, वो भी आपका लिनक्स के ही ऊपर कमांड होता है। वो भी इवन आपका लिनक्स होता है। आप लोग की जो कार और बाइक में वो डिजिटल वाले वो चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, मीटर चल रहे हो, तो उसमें भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो भी लिनक्स ही होता है। इतना वाइडली यूज्ड है लिनक्स। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जरूरी नहीं है सर, नहीं तो हम हैक हो जाएंगे। नहीं, अभी आपको जहाँ वीपीएन की जरूरत होगी मैं बताऊंगा ना, उसकी आप क्यों टेंशन में। हाँ, लिनक्स ओपन सोर्स है, इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादातर लिनक्स को यूज़ करते हैं एंड उस पर ज़्यादातर चीज़ें बनाई गई हैं। बट सर, पैरेट ओएस में तो लिनक्स से ज़्यादा टूल्स रहते हैं ना। नहीं, आपको काली लिनक्स देखो, लिनक्स के ऊपर पैरेट बनाया गया है। लिनक्स के ऊपर पैरेट बनाया है। जैसे विंडोज का अगर कोड ओपन सोर्स होता तो विंडोज के ऊपर कोई और कंपनी कुछ और बना लेती, ठीक है, लेकिन उनका सोर्स कोड इस्तेमाल करती। लेकिन लिनक्स क्या करता है, लिनक्स अपना सोर्स कोड ओपन रखता है, तो पैरेट कंपनी ने आकर के उनके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। जैसे काली लिनक्स बनाए वैसे ही पैरेट बनाए। तो सब में अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे सबका काम एक ही होता है, बस वो दिखने में थोड़े थोड़े अलग होते हैं। सब काम लेकिन एक ही जैसा करते हैं, ठीक है। सब काम एक ही जैसा करते हैं, बस उनके नाम अलग हैं। जैसे हम सब इंसान हैं, लेकिन लोगों ने इसको धर्मों में बांट दिया है, उसी तरीके से ये जो है क्या कहते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बटे हैं, लेकिन है तो सब लोग इंसान ही ना। प्रेमराज क्या नहीं समझ आया बताइए। खाली यूज करना टाइम। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग के जो प्रॉब्लम्स है वो आप लोग लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि की कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू, ये देखिए आप लोग को स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे मिल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर, आप लोग फाइल्स को डायरेक्टली यहाँ से जा करके, जैसे मैं ये ऐसे ओपन करता हूँ, तो आप लोग यहाँ से फाइल को अपने हिसाब से यहाँ से यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फाइल्स को चेंज कर सकते हैं एंड ये सब चीजें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग्स। आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जहां से आप लोग पूरे अपने सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को एक एक चीज की यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, जैसे कीबोर्ड में चले गए, ठीक है, या फिर मैं इसमें जाऊँ, किसमें जाऊँ, किसमें जाऊँ, किसमें जाऊँ, जैसे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, क्या क्या आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये सब आपकी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को काली सॉरी विंडोज में मिल जाती हैं एंड आप लोग इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है, इसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने जो जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे होंगे सॉफ्टवेयर एंड चीजें, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर आता है हमारा यूजर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। यूजर मैनेजमेंट देखो, सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी दिया गया है, हमें विंडोज सिक्योरिटी दिया गया है। ये क्या करता है, ये हमारे को थ्रेट से बचा के रखता है, हमें थ्रेट से बचा के रखता है ये विंडो सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी का क्या काम होता है, हम लोग को बचा के रखता है कि इंटरनेट से आने वाली या हम लोग कुछ ऐसा गलत ना डाउनलोड कर ले, तो उससे बचाने के लिए विंडो सिक्योरिटी बहुत कारगर होता है, लेकिन कई जगहों पे ये भी मात खा जाता है, ठीक है। फिर होता है हमारा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर वही चीज मैंने अभी आप लोगों को जो दिखाया कि यहाँ से जा करके हम लोग एक एक प्रोसेस को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या सब चल रहा है एंड ये सब चीजें हम लोग की टास्क मैनेजर में आती हैं। टास्क मैनेजर का आप लोग यूज करके ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये सारी चीजें टास्क मैनेजर का यूज करके देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। फिर आता है हमारा विंडोज के कुछ कमांड, जैसे कि अब मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोग को ये छोटे मोटे कमांड यूज करके दिखाऊँ, ठीक है। जैसे कि मैं dir करता हूँ, तो जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे सामने पड़ी होंगी उनको हम देख सकते हैं। जैसे अब मैं डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग को इतना ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, अभी के लिए जो मैं दिखा रहा हूँ बस आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप लोग, यहाँ पे कहा गया भाई, आपने dir लिखा, ठीक है, तो ये लिस्ट कर देगा कि अभी आप लोग ऐसे नहीं सुन रहे, रुकिए मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। अब देखिए मेरा सिस्टम है, यहाँ पे ये डाउनलोड्स वाला फोल्डर देखिए, ठीक है, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन करता हूँ। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, हाँ, इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर भी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको क्या है छोड़ो, ठीक है। जैसे कि ये जो है क्या कहते हैं, एक मेरा फोल्डर है, ठीक है, ये मेरा एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस डिटेल्स में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार dir लिखता हूँ। मैं एक बार जब dir लिख के चेक करूंगा तो देखो इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ गया, इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि लेसन 11 डार्क वेब डीप एंड वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे लेसन 11 कहाँ गई, ये देखिए लेसन 11 यहाँ पे पड़ा हुआ है। या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई बढ़िया सी फाइल देखो,
ये देखिए ब्रेकिंग बैड मैंने सीजन 1 डाल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो सीजन 1 यहाँ पे ब्रेकिंग बैड का पड़ा हुआ है। ये तो ये सीजन 1 यहाँ पे आप लोग का ब्रेकिंग बैड का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बीबी करके भी एक फाइल है। तो क्या हुआ, बस मैंने इस पूरे फोल्डर को यहाँ टर्मिनल पे ओपन कर दिया, टर्मिनल पे एक एक चीज आपको उसके बारे में पता चल गई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कमांड्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ये mkdir। mkdir क्या करता है, ये कोई भी फोल्डर बना सकता है, ठीक है। जैसे मैं फिर से एक बार डाउनलोड्स में जाता हूँ एंड मैं इसको साइड में ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ mkdir। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी dcsc नाम से जो है क्या कहते हैं लाइक नहीं बना हुआ है जो है फोल्डर, बट मैं mkdir dcsc जैसे ही एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे ये देखिए dcsc नाम का एक फोल्डर बन गया। अब मैं चेंज डायरेक्टरी टू dcsc करता हूँ तो क्या होगा, अभी के लिए अभी हम लोग डाउनलोड्स के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब डिल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये डीसी यहाँ के मतलब डाउनलोड वाले एरिया का डिटेल सारा दे रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज डायरेक्टरी करके dcsc कर देता हूँ, ठीक है। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। मैं इसको जब cd dcsc कर रहा हूँ तो क्या होता है कि मैं अब इस फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। ये फोल्डर अभी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, तो अगर मैं यहाँ पे dir लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी आएगा, ठीक है। ये डॉट और डबल डॉट का मतलब होता है अगर जैसे आपको वापस अब जाना है, मैं अब डाउनलोड्स के अंदर जो है dcsc फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, बट अब मुझे अगर जैसे वापस जाना है तो मैं cd स्पेस डबल डॉट लिखूंगा तो मैं वापस डाउनलोड्स के अंदर आ जाऊंगा, वापस डाउनलोड्स के अंदर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कमांड लाइन काम करता है, ठीक है। अभी आप लोग ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, फिर काली लिनक्स में हम लोग ये डेली बेसिस पे यूज करने वाले हैं, तो आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से रट जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरे को कैसे याद है, आप लोगों को कैसे याद होगा, तो आप लोग जब डेली उसको यूज करेंगे, आप लोग उसको डेली यूज करेंगे तो आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाएंगी जैसे कि मुझको याद है, ठीक है। फिर ये CLS आता है, ये हम लोग का बस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने CLS किया तो मेरी पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। एंड IP कॉन्फ़िग मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये मेरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितना भी मैं इंटरनेट किससे कनेक्टेड हूँ वो सब चीजें यहाँ पे शो करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर ये सेम चीज हम लोग की जो है पावर शेल के लिए होती है। आप लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ से कुछ इन कमांड्स का यूज करके जा सकते हैं, जो है उन चीजों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स आ रहा है, ठीक है, सॉरी इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग को चीजें यहाँ तक क्लियर है, तक आप लोग को चीजें क्लियर है बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आप लोग काली लिनक्स का यूज करो, उसके लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत होती है। एक सेकेंड एक सेकेंड। ओपन क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ओपनली सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं क्या होता है, ओपन क्लोज तो कुछ होता ही नहीं है, आप क्या पूछ रहे हो। क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। काली न्यूज यूज करते ACBA कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं उसके लिए, बट आपको हार्डवेयर लगेगा। टफ, हाँ थोड़ा सा टफ है, आप लोग जब दोबारा से पढ़ेंगे तभी तो आप लोग को समझ आएगा। एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको समझ आए। हाँ हम लोग अपने हिसाब से अमन यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम लोग जो है इसको लिनक्स को इजिली अपने हिसाब से बैठ करके कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई CND से हैकिंग नहीं होता है, बट हम लोग सिस्टम्स को जान सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, कोई अभी हैंड रेस कर रहा था, प्लीज पूछिए। PKG पैकेज, ये देखिए पैकेज का काम, ये जो आप PKG कह रहे हैं, ठीक है। आ, देखो इसमें वैसे ऐसे नहीं आएगा। PKG का यूज ये होता है कि आप लोग कोई भी पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग PKG का मतलब पैकेज होता है, ठीक है। CMD में नहीं होता, ये हर सिस्टम में पैकेज होता है, ठीक है। आप चाहे काली लिनक्स यूज करें, आप मैक OS इस्तेमाल करें, तो उसमें पैकेजेस होते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा पैकेज में ही ट्रांसफर होता है। देखो CMD आप लोगों का कमांड जो है क्या, इसको देखो, ठीक है।
कमांड लाइन होता है, ठीक है, आप लोग इसमें कमांड्स दे सकते हैं। लेकिन पावर शेल क्या करता है, वो आप लोग का रूट सिस्टम होता है। आप उसका यूज करके अपनी विंडोज भी उड़ा सकते हैं, उसको किसी भी चीज की परमिशन नहीं चाहिए होती, वो बस बिंदास चलता है आपके सिस्टम में, वो बिंदास चलता है। तो पावर शेल आप समझ लीजिए कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो कि किसी की नहीं सुनते, बिंदास चलते रहते हैं। और जो सीएमडी होता है वो घर के आप लोग हैं, छोटे लोग, कि आप लोग को जो चीज की परमिशन होगी सिर्फ आप लोग वही करेंगे, ठीक है। पावर शेल क्या होता है, वो इजिली जा करके जो है क्या कहते हैं कुछ भी अपने मन से कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, क्या होता है सीएमडी में। अच्छा, जाके सभी हैक, हाँ हम लोग सारे हैक्स जो है काली लिनक्स में ही परफॉर्म करने वाले हैं। भानु कोई आवाज नहीं आ रही कि सबको आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताना। आ रही है, सबको आ रही है। भानु एक बार आप अपने इंटरनेट को चेक कीजिए। पीकेजी आपका टर्मेक्स नहीं, आप लोग का हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पीकेजी यानी पैकेज होते हैं। अगर आप पैकेज वाले पीकेजी को पूछ रहे हैं तो हाँ, बाकी अगर टर्मेक्स में कोई एग्जैक्टली कोड ही होगा तो आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता है, बिकॉज मैंने कभी टर्मेक्स को यूज नहीं किया, ठीक है। सर लिनक्स और विंडोज का पावर शेल सीएमडी का कोई फर्क, बहुत फर्क होता है। लिनक्स का बहुत पावरफुल होता है, एंड सीएमडी का तो हम लोग कुछ नहीं है, 1% नहीं है उसका वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, यार आज मुझे लग नहीं रहा है आप लोग इंस्टॉलेशन में सीखा पाओ। चलिए मैं आप लोग को इंस्टॉलेशन वाली वीडियो भेज दूंगा, सॉरी, मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन वाली वीडियो भेज दूंगा और उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप लोग जा करके वहां से देख करके सीख सकते हैं कि आप लोग जो है इंस्टॉल कैसे करें काली लिनक्स, बिकॉज आज हम लोग नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज इतना लंबा नहीं है, ठीक है क्लास, ऑलमोस्ट इट्स 42। एंड हम लोग जो है, लेकिन जितने भी कोड होते हैं उनको आज हम लोग रन करके देख लेंगे। लेकिन आप लोगों का जो इंस्टॉलेशन होगा वो आप लोग जा करके वीडियो से देख लीजिएगा। मैं सबको वीडियो जो ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सभी लोग वहां से जा करके देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, चैट ओपन करना है क्या? एस्केप बोलिए, क्या दिक्कत है? एसके प्लीज स्पीक, मतलब प्लीज टाइप, स्पीक क्या ही करोगे आप। वो आपको सब वीडियो में मिलेगा, पार्टीशन आर्टिशन ये सब चीजें आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है वो सब बताएगा। मैक, मैक में भी ये डाउनलोड हो जाता है आपको लोग, मैं मैक के लिए भी वीडियो डाल दूंगा कि मैक में कैसे काली लिनक्स आप लोग डाउनलोड करें, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं, आपको एंटीवायरस नहीं बंद करना है लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिना उसके कर सकते हैं। मैसेज में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो सर, नहीं थोड़ा सा आप, चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। बिकॉज आप लोग बाद में फिर कहते हैं कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए मैंने, आज कमांड से क्या क्या सीखने वाले हैं सर, अभी बताऊंगा, वो बताएंगे बताएंगे। हाँ वर्चुअल मशीन दूंगा हमारा काली लिनक्स, ठीक है। सर मेरा काली इंस्टॉलेशन हो नहीं रहा है, वीडियो पर देख रहा हूँ। मैं दूसरी वीडियो भेज दूंगा, अगर अगर तब भी ना हो तब मुझे बताना, फिर मैं एक थर्ड पार्टी चीज भेजूंगा। अच्छा पार्टीशन में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टीशन आप उसमें रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आपको उसमें समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा, तब भी ना समझ में आए तब बताइएगा, फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कर लूंगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स इंस्टॉल करना सिखाएंगे। बट उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल होगा, क्योंकि मैं उस लेक्चर में पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। वापस आते हैं, ठीक है। तो देखो लिनक्स क्या होता है, जो लिनक्स, कुछ लोग लाइनक्स भी बोलते हैं, उसको लिनक्स बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, LINUX। जो लिनक्स होता है उसका सबसे पहले आप लोग लोगो देख लीजिए, उसमें ये छोटी सी पेंगुइन बनी होती है, ये छोटी सी पेंगुइन बनी होती है, ये लिनक्स का ऑफिशियल क्या कहते हैं जो लोगो होता है वो होता है, ठीक है। लिनक्स के सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, जो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स बेसिकली लिनक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर बोलेंगे क्योंकि यूनिक्स के बाद भी एक दो पार्ट्स आए थे, बट वो इतने ज्यादा चले नहीं, उसके बाद लिनक्स चला, ठीक है। तो यूनिक्स कुछ फाइल को अरेंज करने का सिस्टम होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा लिनक्स बना है, जो यूनिक्स है उसके ऊपर हमारा लिनक्स बना है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि आप लोगों को दिखा देता हूँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखता है, ठीक है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बहुत पुराना था, ठीक है। ये ओल्ड एज स्कूल वाला, मतलब फोटोज का ऑप्शन नहीं है ये था, ठीक है।
इसमें ये मतलब बहुत पुराना था, ये यूनिक्स सिस्टम बहुत पुराना था, फिर उसके ऊपर आप लोगों का लिनक्स बना है। ठीक है, मैं एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि लिनक्स क्या होता है, वही सब है। ठीक है, तो यूनिक्स के ऊपर आपका लिनक्स बना है। ठीक है, तो समझ लीजिए यूनिक्स इसका ग्रैंडफादर मान लीजिए, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंडफादर है, उसके ऊपर आपका लिनक्स काम करता है। तो यूनिक्स का कुछ बेसिक सिस्टम होता है। एक बार आप लोगों को याद है मैंने कर्नल अर्नल ये सब चीजें पढ़ाई थी, तो वो सब चीजें आपकी यूनिक्स और लिनक्स में ही आता है, तो वो चीजें मैं आपकी पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है क्या कहते हैं, सर्वर साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग एंड डेवलपमेंट के ही काम में आता है। ठीक है, सर्वर्स यानी सर्वर जो रन होते हैं उसके लिए, साइबर सिक्योरिटी जो हम लोग कर रहे हैं, नेटवर्किंग यानी बातचीत करने के लिए, और दो सिस्टम्स के बीच में, दो या दो से सिस्टम सब एक दूसरे से जब कनेक्ट हो तो उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। डेवलपमेंट यानी आप लोग जैसे ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप लोग लिनक्स का यूज करते हैं। बताइए, रुक जाइए, पहले हम लोग क्लियर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपके चीजें रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आता है इट हैज मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये तो कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे यूबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, डीबन हो गया, कैंटोस हो गया, क्या कहते हैं, फेडोरा हो गया, आर्क हो गया, आपका पैरेट हो गया। ठीक है, और मिंट हो गया, इतने सारे इसके ऊपर अब ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं भैया, नाम एक इंसान के लिए याद रखना इम्पॉसिबल है। अब मैं भी एक डेवलपर हूँ, मैं भी अपना खुद का जा करके एक लिनक्स सिस्टम बना सकता हूँ जो लिनक्स सिस्टम पे काम करेगा, बस उसको मैं अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, C#.NET आती है, तो मैं उसको जा करके जो है खुद से डेवलप कर सकता हूँ, खुद से जाके डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब होते हैं, ये बहुत सारे उसके कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना यार बैटरी खत्म हो रही है मेरे सिस्टम की। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बोथ GUI एंड CLI। देखो इसमें हम लोग को GUI और जो है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस दोनों हम लोग को प्रोवाइड करता है। हम लोग बेसिकली काली लिनक्स पे ही पूरे टाइम पे काम करने वाले हैं। ठीक है, GUI एंड CLI जो अभी आप लोग को बताया वही होता है, जो अभी आपको हमने बताया। ठीक है, फिर आता है की कॉन्सेप्ट ऑफ लिनक्स। इसमें आपको कर्नल, शेल और फाइल सिस्टम हायरार्की दिखता है। ठीक है, कर्नल क्या होता है, कर्नल कोर सिस्टम होता है जो कि लिनक्स का होता है, जो कि आप लोगों का बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में बातचीत कराने का काम क्या करता है, कर्नल करता है। शेल क्या होता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस फॉर एग्जिस्टिंग कमांड होता है, जो आप लोग कमांड यूज करेंगे वहां पे, वो आपके बेसिकली शेल में काम करते हैं। और फाइल सिस्टम हायरार्की क्या होता है कि आपके फाइल्स को कैसे सेव किया गया है, वो कुछ आइनोड तरीके से सेव किया जाता है, तो उस सेव करने के सिस्टम को फाइल सिस्टम हायरार्की बोला जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज नोट करके रखिएगा, एंड मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डायरेक्टरी। इसके अंदर आपको इतनी सारी डायरेक्टरी मिल जाती है। ठीक है, ये रूट कहलाती है, इसको होम कहते हैं, इसको बिन कहते हैं, इसको ETC कहते हैं, इसको वार कहते हैं, इसको यूजर कहते हैं, इसको टेम्प कहते हैं। अच्छा, रूट डायरेक्टरी में क्या होता है, ठीक है, ये सिस्टम का बेस होता है, इसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, ये आपका सिस्टम का बेस होता है, आप इसके नीचे जा ही नहीं सकते। ये ऐसा लास्ट पॉइंट है जहां पे आप लोगों का कोई भी सिस्टम काम करता है, आप लोगों का ये लास्ट चीज होती है जहां पे आप लोगों की सारी चीजें सेव होती है। ठीक है, उसके बाद होम आता है। होम के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का जो पर्सनल डायरेक्टरीज होती है, आप जो पर्सनल फाइल्स अपनी सेव करना चाहते हैं, वो आपकी जाकर के होम डायरेक्टरी में सेव होती है, आपका होम फोल्डर में, डायरेक्टरी नहीं बोलूंगा मैं, होम फोल्डर में सेव होती है। ठीक है, फिर बिन आता है। ठीक है, जो सिस्टम को रन करने के लिए कुछ जरूरी फाइल्स होती हैं, उसको ये लोग बिन में डाल के रखते हैं। ठीक है, बिन में डाल के रखते हैं, जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। ठीक है, फिर आता है, एक सेकंड जी। ठीक है, फिर आता हमारा ETC। ETC का क्या काम होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, कोई भी सिस्टम को जो है कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी उसमें जो एडिटिंग्स हुई हैं, जो चीजें उसको बना के रखी हुई है, जो उसको एक साथ जोड़ के रखी हैं, उनको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं, वो सब आपकी ETC में पड़ी होती है। जब अभी हम लोग काली लिनक्स को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, उस पर हैंड्स ऑन अप्लाई करेंगे, तब ये सब चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, फिर आता है एक वार। ठीक है, लॉग फाइल्स एंड वेरिएबल डेटा। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो लॉग फाइल्स होता है, जो आप लोगों का जो है क्या कहते हैं, कोई भी डेटा पड़ा होता है, जो वेरिएबल डेटा हो, जो मतलब रिटर्न डेटा होता है, वो सब आपका वार फाइल में। अभी अगर आप लोगों को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप लोगों को आगे ये सब चीजें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। फिर आता है आपका यूजर। ठीक है, यूजर में क्या होता है, यूजर एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज।
यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो जो यूजर्स है, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है जिसको आयुष्मान भी यूज करता है, हैरी भी यूज करता है और कान्हा भी यूज करता है, तो उसमें हम लोग अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अभी जान लीजिए अच्छी तरीके से। यूजर्स में क्या होता है कि एक से ज्यादा यूजर अगर उस सिस्टम को यूज कर रहा है तो उनके अलग अलग सिस्टम्स के नेम को सेटल करके रखना, बना के रखना इस बेसिकली यूजर का काम। उसके अंदर जाकर के एक एक यूजर को वहां पे ऐड किया जा सकता है। तो आता है टेम्प, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो रैम के अंदर सेव होती है, जो कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, मुझे जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं, ठीक है, ओके गुड। फिर आता है हमारा लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स, ठीक है। अभी हम लोग रन करके देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लिनक्स। और जो है इसको रन करने से पहले मैं इसको यहाँ पे अपना ऑन करके रख लेता हूँ सिस्टम। अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं यार अपना लैपटॉप जो है चार्ज पे लगा लूँ, ठीक है, चार्ज पे लगा लूँ, बिकॉज बैटरी खत्म हो गई है मेरे लैपटॉप की। एक सेकंड लगेगा, प्लीज वेट, एक सेकंड। ठीक है, आई एम बैक, आई एम बैक, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम बैक, ठीक है। हाँ, तो इस चीज मेरे काली लिनक्स यहाँ पे रन हो रहा है, मैं इसको एक मिनट ऑन कर देते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ऑन होने में। ठीक है, ये मेरा सिस्टम तो ऑन हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें लिनक्स में और विंडोज के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो यूजर इंटरफेस, देखो दो, विंडोज क्या होता है, ये एक जो है जीयूआई बेस्ड सिस्टम है, स्पेशली सिर्फ जीयूआई सिस्टम्स को चलाने के लिए ही बनाया गया था, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस के लिए ही स्पेशली बनाया गया था। लेकिन लिनक्स जो है सीएलआई और जीयूआई दोनों के लिए बनाया गया है, और ये बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है कि आप लिनक्स को सीएलआई एंड जीयूआई दोनों जो है वेरिएंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कस्टमाइजेशन, ठीक है। आप विंडोज में कुछ लिमिटेड कस्टमाइजेशन ही कर सकते हैं। कुछ कस्टमाइजेशन मतलब आप लोग अपना ये वॉलपेपर चेंज कर दिए, फाइल्स के कुछ दिखने के तरीकों को चेंज कर दिए, उतना ही आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लिनक्स के पूरे कोड को बदल सकते हैं, आप पूरे के पूरे कोड को बदल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जैसा उसको दिखाना चाहें वैसा वो दिख सकता है। तो लिनक्स इतना मॉडिफाइबल है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं विंडोज बटन यहाँ पे ना आए, यहाँ आने लगे, ठीक है, इस जगह पे आने लगे, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं लिनक्स के अंदर, लेकिन आप विंडोज के अंदर ये नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सिक्योरिटी क्या होता है, जो विंडोज होती है ये जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्नेबल होती है अटैक्स के लिए और मालवेयर के लिए, तो इसको कोई भी आकर के अटैक करके हैक कर सकता है। बट जो आप लोगों का लिनक्स सिस्टम होता है वो बहुत सिक्योर होता है, वो विंडोज से तो करोड़ गुना ज़्यादा सिक्योर होता है, एंड इवन मैक से भी ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ठीक है। जो विंडोज होता है वो कॉमर्शियल, यानी कि जो कंपनीज ज्यादातर बनाती हैं उनको रन करने के लिए कैपेबल होता है। विंडोज जो है, जो ट्रस्टेड एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करने के लिए ज्यादा कैपेबल होता है। लेकिन लिनक्स में आप लोग कोई भी चीज को आकर के चला सकते हैं, वो ऐसा रफ एंड टफ एकदम, जैसे वो गांव वाला एकदम देसी बाबू होता है ना, उसको कैसी भी जगह पे डाल दो वो काम करेगा, उसी तरीके से आप लोग का ये होता है। ये जो है क्या कहते हैं, आप लोग का हर तरीके के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, हर तरीके की एप्लीकेशंस को इसको इजिली रन कराने का कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। फिर आता है कमांड लाइन, देखो सीएमडी एंड पावर सेल, आप लोगों को जो विंडोज में होता है आपको सीएमडी एंड पावर सेल मिलता है, लेकिन वहीं पे लिनक्स में आप लोग का टर्मिनल्स मिलता है, जिसमें आप लोग जाकर के कुछ भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है। विंडोज की परफॉर्मेंस ये बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रखता है रन होने के लिए, लेकिन जो लिनक्स होता है बहुत हल्का होता है, इजिली किसी भी सिस्टम में रन हो जाता है, इजिली किसी भी सिस्टम में रन हो जाता है। लिनक्स 1-2 GB रैम में भी आसानी से रन हो जाता है, ठीक है, ऑनेस्टली 1-2 GB में रैम में भी आराम से रन हो जाता है, लेकिन विंडोज को पावर लगती है काफी ज्यादा, ठीक है।
अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, ये लैब एक्टिविटी है, ये आप लोगों को खुद से करना है। मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक पे आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। वैसे आप लोग मत कीजिए, मतलब उस पे अपलोड मत कीजिए, लेकिन आप लोग इन सब चीजों को खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, ये सब आपके लिए ही है, बनाए गए हैं, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं इन कोड्स पे। इन कोड को अब हम लोग लिनक्स में रन करने वाले हैं, ठीक है, काली लिनक्स में। तो मेरा काली लिनक्स यहाँ पे खुल गया है। आप लोगों को जब मैं वीडियो दे दूंगा तो आप लोग भी इस तरीके से अपने काली लिनक्स को अपने सिस्टम में रन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मेरा काली लिनक्स अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ राइट लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ये देखिए, जो ये बन के आ रहा है, ये समझ लिया आपका विंडोज वाला टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से जा करके आपको जितने सारे एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में पड़े होंगे वो सब यहाँ पे आपको पड़े दिख जाएंगे, वो सब आपको यहाँ पे पड़े दिख जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज मिलेगी, जैसे आपको फायरफॉक्स मिल गया, आप लोग जो फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं वो फायरफॉक्स मिल गया। यहाँ पे आप लोग क्रोम भी डाल सकते हैं, आपके जो बन गया है वो डाल सकते हैं। ये आप लोग का टेक्स्ट एडिटर होता है, ये नोटपैड की तरह काम करता है, और ये है मेरा सबसे खतरनाक चीज, जिसको हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से हम लोग का टर्मिनल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं जिसको कहते हैं PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो करंटली हम लोग रूट के अंदर अवेलेबल है, हम लोग रूट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करके डॉट डॉट करता हूँ, अब इसके बाद मैं फिर से PWD करता हूँ, तो ये देखो मैं एंड पे आ गया। अब मैं इसके पीछे कहीं भी नहीं जा सकता, मैं इसके पीछे कहीं भी नहीं जा सकता। अगर मैं अब फिर से PWD करूंगा तो ये देखो मैं एंडिंग पे आ गया, अब मैं अपने फोल्डर की एंडिंग पे आ गया, ठीक है। फिर से मैं चेंज डायरेक्टरी करके रूट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से अगर PWD करूंगा तो देखो मैं फिर से रूट के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को नहीं कुछ समझ में आया तो एक बार मैं कुछ क्या करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त जो हूँ अपने डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है, मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ls करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ls करता हूँ। ls करने के बाद क्या होगा, ये सब मेरी सारी जो है जो की चीजें पड़ी हुई है वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। जो भी मेरी यहाँ पे देखो सारी चीजें पड़ी हुई हैं वो सब यहाँ पे आ गई है। जैसे कि मेरा आयुष्मान जो ओपन जो है क्या कहते हैं VPN करके एक मैंने यहाँ पे फोल्डर डाल रखा है, वो फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे न्यू एसएच करके फाइल है एंड न्यू एसएच करके यहाँ पे, ठीक है। तो देखो टर्मिनल और इनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं से बोलता जा रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक बार लाइक दिखाओ, लाइक दिखाओ, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो, टर्मिनल और जीयूआई में ये डिफरेंस होता है कि टर्मिनल को आप लोग अपने जो है क्या कहते हैं कोड का इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ पे सबको रिटर्न फॉर्म में दिखाई देता है, आपको सबको रिटर्न फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन जीयूआई में आप लोग उसको देख सकते हैं, कर्सर का यूज करके आप लोग वहां पे जा करके क्लिक करके आप सारी चीजों को मॉडिफाई और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे टर्मिनल में कुछ भी ग्राफिक नहीं देख सकते, कोई भी ग्राफिक आप लोग नहीं देख सकते, आपको यहाँ पे सब कुछ टाइप करके ही करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, PWD करता हूँ, तो PWD का आप लोग सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं प्रेजेंट मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली मैं हूँ, अभी हम लोग डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर है, तो रूट/डेस्कटॉप लिखा है, ठीक है। यानी रूट, ये डेस्कटॉप कहाँ है, रूट के अंदर डेस्कटॉप अवेलेबल है, ठीक है, रूट के अंदर डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो वहां पे हम लोग अवेलेबल है, वहां पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर चेंज डायरेक्टरी करके लैब्स में चला जाता हूँ, ठीक है, लैब्स में चला जाता हूँ, तो क्या होगा, अब हम लोग लैब्स में आ गए, अब हम लोग करेंटली इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आ करके एक बार ls करता हूँ, ls का मतलब लिस्ट होता है, ठीक है, ls का मतलब लिस्ट होता है। ये क्या करता है, आप लोग जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे अवेलेबल सारे डाटा को प्रिंट करके देता है, आप लोगों के सारे डेटा को प्रिंट करके देता है। जैसे अभी मैं इस जगह पे अवेलेबल हूँ, डेस्कटॉप के अंदर लैब्स के अंदर प्रेजेंट हूँ, डेस्कटॉप के अंदर लैब्स के अंदर प्रेजेंट हूँ, तो यहाँ पे दो फोल्डर और हैं, जो कि एक lab7 है, एक lab9 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि lab7 और lab9 नाम से यहाँ पे दो फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और कोड्स यहाँ पे क्या है, देखो ls हो गया आपका, PWD हो गया आपका, चेंज डायरेक्टरी हो गया आपका। MKDIR क्या करता है, फाइल बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं वापस यहाँ पे काली लिंक्स में आता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी DCSC नाम से फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं करंटली
यहाँ पे लैब्स के अंदर हूँ, ठीक है, तो ये लैब्स के अंदर ही क्रिएट करेगा। अब मैं अगर MKDIR DCSC लिखता हूँ तो क्या होगा, एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम DCSC। ये इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली बनेगा। मैं यहाँ से भी जाकर के क्लिक करके यहाँ पे बना सकता हूँ। ये देखो क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कोड से लिखता हूँ तो वही चीज होता है, ठीक है। अब मैं एक बार रिमूव करता हूँ DCSC को, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, RM हाइफन DCSC, ठीक है। अभी ये मैं बताऊंगा अभी मैंने क्या किया, ठीक है। पहले आप लोग ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे फिर से फोल्डर बनाना है। अब मैं MKDIR हैरी नाम से बनाना चाहता हूँ, हैरी नाम से एक मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ, या हैरी नहीं, मैं आयुष नाम से एक AYUSHMN आयुष्मान नाम से एक मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे MKDIR आयुष्मान लिख के एंटर हिट करूंगा तो ये देखिए एक यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया आयुष्मान नाम से, एक फोल्डर बन गया आयुष्मान नाम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव कर दूं, ठीक है, ये फोल्डर रिमूव कर दूं, तो RM-R लिखेंगे एंड आयुष्मान को लिखेंगे तो क्या होगा, इससे ये ऑटोमेटिकली ये जो मेरा फोल्डर है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो ये देखिए आयुष्मान यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। मैं उसको जा करके एक बार मैं फिर से MKDIR आयुष्मान करूंगा, मैं यहाँ से जा करके इसको मैनुअली भी क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, मूव टू ट्रैश कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ से ना करके मैं यहाँ का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं फिर से आयुष्मान बनाऊंगा एंड इसको रिमूव करने के लिए मैं RM-R आयुष्मान को जैसे लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका RM कमांड इस्तेमाल होता है, काम करता है। क्या आप लोग ये बात समझ आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है, गुड, सबको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो आप लोग की प्रॉब्लम हो वो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिजॉल्व करके दूंगा। आप लोग की जो प्रॉब्लम होगी उसको जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस को जो है दोबारा से बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने RM को भी देख लिया। अब एक कमांड है जिसको टच कहते हैं, ठीक है। टच कमांड क्या करता है, टच कमांड कोई भी टेक्स्ट फाइल को जनरेट करता है। जैसे मैं टच new.txt फाइल बनाता हूँ, ठीक है, touch.new.txt फाइल बनाता हूँ। अभी आप पे देखिए कि RM मतलब डायरेक्टरी हमने फोल्डर बनाने के लिए मेक dir का इस्तेमाल किया, MKDIR का इस्तेमाल किया, लेकिन जो है क्या कहते हैं, हमें कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है, हमें कोई और फाइल बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टच new.txt लिखूंगा, टच new.txt लिखूंगा। जैसे मुझे एक new.txt करके फाइल बनानी है तो उसको मैं टच new.txt लिखूंगा एंड एंटर हिट करूंगा तो ये देखिए एक यहाँ पे मेरी फाइल बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर जा करके कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव टू टीच, टीच दिस बैच, ठीक है, आई लव टू टीच दिस बैच, और ये दो हाइफन ये लगा दें, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से एक बार बंद कर देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस फाइल को बिना ओपन किए अपने टर्मिनल पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कमांड होता है जिसको CAT कहते हैं। कैट लिखने के बाद new.txt लिखेंगे, कैट लिखने के बाद new.txt लिखेंगे एंड एंटर हिट करेंगे तो ये देखो जो इस new.txt के अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिख के आ गया, मेरे टर्मिनल पे लिख के आ गया। मैंने इस फाइल को ओपन भी नहीं किया, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख के आ गया। मैंने इसको इवन ओपन भी नहीं किया फाइल को, मैंने इसको टच भी नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ कैट का इस्तेमाल करके इस फाइल के डेटा को बाहर लिखवा लिया, ठीक है। अब जैसे कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? 1 मिनट रुक जाइए, मैं बस इसको पूरा खत्म कर लूँ, उसके बाद जो है आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का कैट कमांड इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैट कमांड के बाद हम लोगों का सूडो कमांड है, ठीक है। सूडो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये सूडो कमांड के लिए इसलिए होता है कि आप अपने सिस्टम की हर एक्सेस देना चाहते हैं, हर प्रिविलेज देना चाहते हैं, तो आप लोग सूडो जैसे SUDO सूडो APT अपडेट लिखते हैं, ठीक है, sudo apt अपडेट लिखते हैं। तो इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने अपने सिस्टम को सारे प्रिविलेज दे दिए हैं, आपने अपने सिस्टम को सारे प्रिविलेज दे दिए हैं कि भाई अब तू ये काम बिना किसी दिक्कत के बिना रुके तू कर सकता है, ठीक है। एंड ये एंटर करेंगे तो ये हमारे आप अपने आप सारा काम होने लगेगा, ठीक है। ये आप लोग मतलब जो है सूडो कमांड जब आगे हम लोग इस्तेमाल करने वाले तो आप लोग को अच्छी तरीके से हर चीज समझ आएगी। सूडो कमांड इसलिए काम आता है
कि हम लोग हर तरीके की प्रिविलेज, हर तरीके का एक्सेस अपने सिस्टम को दे सकें कि वो बिना रुके, कोई भी दिक्कत के, वो डायरेक्टली सारे काम कर सके, सारे काम कर सके बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इसलिए हम लोग सूडो कमांड का इस्तेमाल करते हैं, बिना रुके कोई भी दिक्कत के जो है वो काम कर सके, इसलिए हम लोग सूडो कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और तो कोई कमांड बचा नहीं, एल एस पी डब्ल्यू। ठीक है, देखो हमारे सारे जो लिनक्स कोड हैं ये सारे जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल।